सभी बच्चों को नमस्कार। और गत व्याख्यान में हमने बिहारी के दोहों को से प्रारंभ किया था, अर्थात बिहारी सत्सई के जो दोहे हैं उनसे हमने बात शुरुआत की थी और बिहारी के बारे में भी आपको संक्षेप में जानकारी दी थी। आज हम पुनः बिहारी के जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोहे हैं उनसे आगे की बात करते हैं। उसके पूर्व मैं आपको चंद बिहारी के बारे में चंद पंक्तियाँ और बता देती हूँ। जैसा मालूम है कि बिहारी कवि अत्यंत प्रतिभाशाली कवि थे और दरबारी कवि होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना लिखनी पड़ी थी, क्योंकि राज दरबार में रहने के कारण राजा का दबाव रहता था कि वे जिस तरह की रचना पसंद करते थे, कवि को वही रचना प्रस्तुत करनी पड़ती थी। तो कवि बिहारी ने नीति और भक्ति भी जो थी वह कवि बिहारी के मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी श्रृंगार के अलावा। और भक्ति भाव संभवतः ऐसा माना जाता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनके मन में जागा था। नारी सौंदर्य चित्रण में बिहारी अप्रतिम कवि थे और नारी के अंग प्रत्यंग की छवि उतारने में उनका दोहा जैसा छंद उनके द्वारा बहुत ही सफलता प्राप्त कर पाया है। श्रृंगार वर्णन में मादकता, कोमलता, सरसता में भी बिहारी के समकक्ष दूसरे कवि किसी भी तरह से सफल नहीं हुए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बिहारी ने विरह के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णनों में जो चित्रण किया है, तो बिहारी की तुलना में शायद ही कोई अन्य कवि उनके समक्ष या समकक्ष ठहर पाए। और अनुभाव विधान में तो निसंदेह बिहारी की मान्यता सर्वमान्य है ही। तो आज हम पुनः बिहारी के आगे के दोहों से अपनी बात शुरू करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो इस क्रम में जो तीसरा बिहारी का दोहा है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, वह है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। तो यहाँ जो कठिन शब्द मेरे अनुसार है वह मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको सहूलियत रहेगी। तंत्री नाद अर्थात वीणा का मधुर स्वर। कवित रस इसका सीधा सा अर्थ है काव्य का रस, यानी रस जो है वो साहित्य में आनंद का पर्याय माना जाता है। सरस राग मधुर संगीत। रति रंग नारी प्रेम की अनुभूति। बूढ़े का अर्थ है डूब गए। विरोधाभासी अर्थ है यानी जिनका उद्धार हो गया। और अलंकार की दृष्टि से देखें तो विरोधाभास और अनुप्रास अलंकार का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। तो अब हम इसकी दोहे की व्याख्या करते हैं। वह इस तरह से है कि ये जो दोहा है, प्रस्तुत दोहा, वो बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें बिहारी ने कलाओं का महत्व बताया है और जीवन के सार तत्व को भी समझाया है। तो यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि वीणा आदि वाद्य यंत्रों के स्वर, कविता अर्थात काव्य का रस और ललित कलाओं की रसानुभूति, मधुर राग रागनी के सुनने का आनंद तथा प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग अर्थात पूरी तरह से डूब गया, निमग्न हो गया, वह इस संसार सागर को पार करने में सफल हुआ। परंतु जो व्यक्ति इन सभी आनंद में नहीं डूब सके, इनसे वंचित रहे, वे भवसागर में फंसकर डूब गए, अर्थात उनका उद्धार नहीं हुआ या वह संसार सागर को पार करने में असमर्थ रहे। तो इसको और ज़्यादा समझाते हुए इस तरह से कहेंगे हम कि मधुर वीणा वादन यानी स्वर लहरियाँ हैं जो वीणा की, काव्य का रसास्वाद यानी काव्य रचना का आनंद और संगीत का मधुरता या आनंद, और स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति अर्थात अच्छी तरह से नहीं डूबे, जिसने आनंद को महसूस नहीं किया, तो वह तो पूर्ण रूप से आस्वाद लेकर भाव विभोर नहीं हुए, यानी उसकी अनुभूति की गहराई को नहीं महसूस किया। उनका सांसारिक जीवन कवि के अनुसार निष्फल रह जाता है, व्यर्थ हो जाता है और वे भव सागर के बीच में ही डूब जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग प्रत्यंग यानी इस जो काव्य का है, वीणा का है या मधुर संगीत का है या स्त्री प्रेम का है, जिन्होंने इसका पूरी तरह से आस्वाद लिया है और इसकी सरसता को, मधुरता को अनुभव किया है,
वे तो इस संसार सागर के पार उतर जाते हैं, अर्थात जिन्होंने जीवन का संपूर्ण आनंद लिया है, उनका ही जीवन इस तरह से संसार में आने पर सार्थक माना जाता है कवि की दृष्टि में। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो जीवन तत्व का सार क्या है और उसको किस तरह से सरलता से उन्होंने दोहा छंद में बताया है। आगे हम देखते हैं, जो अगला दोहा है वो है, कीने हूँ कौटिक जतन, अब कही काढ़े कौन, मोमन मोहन रूप मिली, पानी में कूलौनु। यहाँ जो कठिन शब्द है वह है कौटिक जतन, अर्थात असंख्य अनगिनत प्रयास के अर्थ में समझ सकते हैं। लौनु का अर्थ है नमक या लवण। और जो दोहा है उसकी भाषा सरल है, सहज है, और अलंकार जो है वह अनुप्रास अलंकार को हम यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि कहना चाहते हैं, कवि बिहारी, कि जो नायिका है वह अपनी सखी से अपने भावों को अभिव्यक्त करती हुई कुछ इस तरह से कहती है कि जब से उसने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के दर्शन किए हैं, अब वह सौंदर्य से अभिभूत हो गई है, और वह कितने ही प्रयास करे पर वह अपने मन रूपी मंदिर से श्री कृष्ण के अपने आराध्य की मूर्ति को विलग नहीं कर पा रही है। तो अपनी असमर्थता को व्यक्त करती हुई नायिका सखी से कहती है, मैं कितने ही प्रयास कर लिए हैं, कितने ही जतन कर लिए हैं, पर अब कहीं काढ़े कौन हूँ, पर मैं अपने हृदय से श्री कृष्ण की वह मूर्ति निकालने में, अलग करने में अपने आप को असमर्थ पा रही हूँ। मैं तो कुछ इस तरह से अपनी अवस्था का वर्णन कर सकती हूँ या अपनी दशा को दर्शा सकती हूँ कि जैसे पानी से नमक को अलग अलग करना, विलग करना असंभव है। एक बार पानी में नमक मिला दिया जाए तो उसको नहीं अलग किया जा सकता। वैसे ही नायिका के हृदय में श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इस तरह से समा गया है कि वह उनको अपने मन रूपी मंदिर से अलग करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर नायिका की विवशता और उसको उस अपने आराध्य के रूप सौंदर्य से मुक्त होने के प्रयास को अपनी सखी से साझा करती हुई अपनी व्यथा को व्यक्त करती हुई कह रही है। तो इस तरह से ये दोहा किस तरह से नायिका की मनोदशा का वर्णन करता है, उसकी अभिव्यक्ति कवि बिहारी ने की है। अब हम आगे दोहे को देखते हैं कि अगला दोहा क्या है। अगले दोहा है, अरे हंस या नगर में जइयो आपु विचारी, कागनी सो जिन प्रीति करी, कोकिल दर्श विडारी। तो पूर्व दोहों की भांति यहाँ पर भी हम कठिन शब्द के अर्थों को देख लेते हैं। तो यहाँ जो हंस है वह है सज्जनता का प्रतीक, काग अर्थात कौआ अज्ञान और मूर्खता का प्रतीक है, कोयल योग्य जन की प्रतीक है, और विचारी अर्थात विचार करना, सोच समझना, चिंतन मनन करना। और विशेष में हम इस दोहे को देखकर समझ सकते हैं कि किसी सामाजिक सीख को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है या समझाने का प्रयास किया है। तो इसकी हम व्याख्या कुछ इस तरह से करेंगे कि कवि बिहारी सामाजिक को चेताते हुए, सजग करते हुए, जगाते हुए कहते हैं, हे हंस यानी हे सज्जन मनुष्य, इस नगर में जाने से पहले तुम अच्छी तरह से वहाँ की नागरिकों के बारे में, वहाँ की सामाजिकता के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में अच्छी तरह से सोचो, विचारो, चिंतन करो, मनन करो, फिर उस नगर में प्रवेश करो। अर्थात बिना विचारे नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थान पर, क्योंकि इस नगर के जो नागरिक हैं या नगरवासी हैं, उनकी दशा तो कुछ इस तरह सी है कि कौए से तो उनको प्रेम है, और कोयल को, जो कि सरसता की प्रतीक है, सज्जनता की प्रतीक है, योग्य जन की प्रतीक है, उसको देखते ही वो भगा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस नगर में, जहाँ योग्य जन की, सज्जनता की और उपेक्षा की जाए, सम्मान ना मिले, वहाँ जाने से किसी भी विद्वजन को, योग्य जन को बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसे सम्मान की अपेक्षा अपमान मिलेगा, उपेक्षा मिलेगी। तो यथासंभव सामाजिक जन को सीख देते हुए कहते हैं कि हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारा मान सम्मान, हमारी
पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं मिले तो वहाँ जाने के पहले हमें अच्छी तरह से सोचना विचारना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर सामाजिक सीख को बताया है। अगला दोहा है, यह बरिया नहीं और की, तू करिया यह सोधी, पावन नाव चढ़ाई जिनी, कीने पार पयोधी। तो यहाँ पर भी हम पूर्व दोहों की भांति अर्थ देख लेते हैं पहले। तो बरिया का अर्थ है यहाँ पर अवसर, मौका। सोधी का अर्थ है स्मरण कर लो। और पाहन नाव, पत्थर की नाव। पयोधी, समुद्र। तो इस तरह से यहाँ पर जो कवि हैं वह फिर एक सीख बताते हुए कह रहे हैं और समझाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये अवसर है, जिसके भी जीवन में कोई अवसर आता है, उस अवसर को वह किस तरह से इस्तेमाल लेता है, उसकी उपयोगिता करता है, उसके बारे में समझाते हुए कहते हैं कि यह अवसर व्यर्थ के कार्य कर समय नष्ट करने का नहीं है। अतः हे मनुष्य, तू अच्छी तरह से सोच विचार कर, चिंतन मनन कर ले और अपने सार्थक प्रयासों द्वारा जो सही अवलंब है, सही साधन है, उसको धारण कर, उसका उपयोग कर और संसार रूपी सागर से पार उतरने की कोशिश कर। क्योंकि अगर हमारे अधूरे प्रयास होंगे, हमारा उपयुक्त साधन हम काम में नहीं लेंगे, तो हमारे कार्य की सफलता हमेशा संदिग्ध ही रहेगी। क्योंकि बेकार के प्रयास ऐसे ही होते हैं, जैसे कवि ने समझाते हुए कहा है कि पत्थर की नाव पर चढ़कर क्या कोई समुद्र पार कर सकता है? नहीं कर सकता। अतः राम नाम का सही उपादान, सही साधन, सही अवलंब लेकर ही इस भवसागर से पार उतरा जा सकता है। अतः यहाँ पर कवि पुनः सचेत करते हुए कहते हैं कि सही साधन और के द्वारा ही हम संसार रूपी सागर से पार उतरते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो पुनः समझाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में आए हुए अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए और जो समय है वह अत्यंत कीमती है, मूल्यवान है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तथा अपना अवसर गंवा देने के बाद, जैसे वही बात है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, या हमने उचित साधन का इस्तेमाल नहीं करा और दोष हम किसी और को दे रहे हैं जबकि कमी हमारे अपने अंदर है। तो ये सब भी हमें समाज में रहते हुए एक सीख दी गई है कि मनुष्य को जो अवसर उसके जीवन में आते हैं उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए और सही साधन का इस्तेमाल करके जो है वो अपने कार्यों का, अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। जैसे एक सुंदर उदाहरण से उन्होंने कहा कि पत्थर की नाव पर चढ़कर समुद्र पार करना जैसे असंभव है, वैसे ही अनुपयुक्त साधन के द्वारा सफलता प्राप्त करना संदिग्ध है। तो इस तरह इस दोहे की सुंदर व्याख्या करके हमें पुनः एक सामाजिक और अवसर की महत्ता के बारे में बताया है और सही साधन का उपयोग करके ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। इसके संकेत कवि ने यहाँ पर दिए हैं। तो अब ये व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः नए जब हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे तो अगले दोहों से जो है 7वें नंबर दोहे से हम अपनी बात आपके सामने रखते हुए व्याख्या करेंगे। तो बच्चों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।